हंस रहे थे ना, तुमको लग रहा था कि मेरे में पावर ही नहीं है, मैं नहीं तोड़ सकता था क्या, ये मैं नहीं तोड़ सकता था। मैं जानबूझ के नहीं तोड़ा हूं। मैं जानता था कि टूटेगा कि बाबा जी आएंगे। अब बाबा जी आएंगे तो जो तोड़ा होगा उसको तोड़ेंगे, हम क्यों आफत में पड़ने जाए। ये तो बगल के राजा से बोल रहे हैं और मन ही मन अपने भगवान से बोले, जय हो प्रभु, ली टूट गया होता तो आज ही बाबा हमको तोड़ देते। सब कांप रहे हैं डर के मारे। गोस्वामी जी कहते हैं सबको भय में देख करके राम जी आगे आए और आकर श्री परशुराम जी को प्रणाम करके राम जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई के एक दास तुम्हारा, होई के एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिया कि न मोही, आय सुकाह कहिया कि न मोरी, सुनी रिसाई बोले मुनि द्रोही, सुनी रिसाई बोले मुनि मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि मोही। राम जी आगे गए और परशुराम जी को प्रणाम करके क्या बोले, कहते प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। कौन होगा? निवेदन किया था ना, मैंने किया इससे बचा जाए। राम जी कहते हैं कि मैंने तोड़ा ऐसा नहीं बोले, क्या बोले प्रभु, नाथ शंभु धनु भंजनी हा, इस धनुष का भंजन करने वाला होई केउ एक दास तुम्हारा, अवश्य प्रभु आपका कोई दास होगा। आगे राम जी कहते हैं, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। ये वाक्य कह के राम जी ये क्लियर कर दिए कि वो दास मैं ही हूं, क्या आज्ञा है मेरे लिए। लेकिन परशुराम जी समझ नहीं पाए। बोले राम, जिसने शिव का धनुष तोड़ा है वो दास नहीं है, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। मैं कहता हूं जिसने धनुष तोड़ा है अपने आप लाइन से बाहर आ जाए, अपने आप आ जाए बाहर। यदि बाहर नहीं आएगा तो पूरी सभा सुन लीजिए, नत मारे जय ही सब राजा। जित राजा जो आए हैं वही तोड़ा होगा ना, कोई इन्हीं में से जो तोड़ा है अपने आप बाहर निकलो, नहीं तो जितने राजा आए हैं सबको मार दूंगा आज। जैसे वो बच्चा डरा ना अभी, उसी तरह अब राजा डर गए। अब राजा सुने कि सबको मार दिया जाएगा। एक राजा बगल के राजा से बोला, बताओ राम जी को क्लियर बोलना चाहिए ना कि मैंने तोड़ा है। वो जाके बात घुमा दिए हैं कि आपका कोई दास तोड़ा है, और बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो दास सामने खड़ा होके बोल रहा है। तो बगल के दूसरे राजा बोले, काम करो तुम जाके समझा दो। क्या बोले? तुम जाके समझा दो। उस राजा ने कहा, अच्छा हम समझा दें। बाबा जी बोल रहे हैं कि जो तोड़ा है लाइन में से बाहर निकले। तुम कह रहे हो कि जाके समझा दो। हम जैसे समझाने के लिए लाइन में से बाहर निकलेंगे, अब बाबा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि लाइन में से बाहर निकला मतलब यही तोड़ा है। हम उनके पास पहुंचेंगे भी नहीं तब तक वो हमको तोड़ देंगे। राजा ने कहा, मरेंगे तो सब मरेंगे, हम अकेले मरने वाले नहीं है। अब सब थर थर कांप रहे हैं। परशुराम जी बोल रहे हैं, निकल जाओ नहीं तो बेटा सबको मार डालूंगा आज। सब मारे जाएंगे। सबको भयभीत देख करके
श्री लक्ष्मण भैया राम जी से अनुमति मांगकर परशुराम जी के पास आए। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं, कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, पूरा शरीर उसका कांप रहा हो, और उसी के सामने कोई जाकर क्या होगा? उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा। लक्ष्मण भैया परशुराम जी के पास गए और जाके मुस्कुराने लगे। परशुराम जी बोले, क्या बात है, तुम तोड़े हो? लक्ष्मण जी बोले, हम नहीं तोड़े हैं। तो क्यों आए हो आगे? लक्ष्मण जी बोले, हम कुछ पूछने आए हैं। आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना? धनुष टूटा, आप आ गए, लेकिन ये बताइए, यदि आप धनुष टूटने के बाद ही आते हैं तो मैंने बहु धनु ही आई। जब मैं छोटा था तो डेली एक धनु ही तोड़ देता था, नित्य। उस समय तो आप आए नहीं। इस धनुष पर इतना प्रेम क्यों हो गया है कि आज आप यहां चले आए हैं? जैसे लक्ष्मण जी ने बात बोली, परशुराम जी का शरीर एकदम कांपने लगा। बोले, रे नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा से बुलवा रहा है। शंकर जी के पिनाक की तुलना तू एक छोटी सी धनुही से करता है। लक्ष्मण जी बोले, बाबा लेट मी क्लियर, धनु ही हो चाहे बड़का धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। और हम आपको एकदम साफ साफ बता रहे हैं, किसी ने तोड़ा नहीं है, भैया ने केवल टच किया और टूट गया। छुवत टूट रघुपति न दोषु, भैया तोड़े नहीं है, भैया केवल धनुष उठाए, ऐसे सुहुरा रहे थे तो टूट गया वो। हम क्यों अभिमान करें हमने तोड़ा है? परशुराम जी बोले, तू मुझे जानता नहीं है, ये क्या है? ये तौलिया है। लेकिन परशुराम जी तौलिया लेके नहीं गए थे, वो फरसा निकाल के दिखाएं। लक्ष्मण जी से पूछे, क्या है? लक्ष्मण जी बोले, फरसा। बोले, ध्यान से देखो, 21 बार इसी फरसे से धरती पर क्षत्रियों को समाप्त किया हूं, 21 बार। मैं बहुत क्रोधी महात्मा हूं, बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी, केवल मुनि तपस्वी मुझे जानते हैं। विश्वास न हो तो गुरु से पूछ लो। तुम बालक हो इसलिए तुमको अब तक छोड़ के रखा, नहीं तो अब तक मार दिया होता। लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले, मरने की बात सुनकर कह रहा भाग्यशाली हूं? किस बात के लिए भाग्यशाली हो? लक्ष्मण जी बोले, आज जीवन में पहली बार ऐसा कोई वीर मिला है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता हो। सबकी प्रशंसा तो जगत वाले करते हैं, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। आप कितना भी कहिएगा, लेकिन हम आपसे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे कुल में देवताओं पर अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हम इनसे युद्ध नहीं करते, हम इनको मारते नहीं हैं। परशुराम जी बोले, क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले, यदि आपको हम मार दिए। बोले, क्या बोले? बोले, मान लीजिए, यदि हम आपको मार दिए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और यदि आपसे हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में हार जाना, ये हमारे घर के लिए कलंक हो जाएगा, पाप लगेगा। हारेंगे तो कलंक लगेगा। अब कहिए, नुकसान हमारा है कि आपका है? परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, आपका ये चेला जितना गोरा है ऊपर से, भीतर से उतना करिया है, ये मीठा बोलता ही नहीं है। तब तक लक्ष्मण जी बोले, फिर आपको इतना ही यदि प्रेम है तो किसी को बुला के जुड़वा लीजिए। परशुराम जी बोले, देखिए फिर बोलाइए। राम जी शांत करते हैं। राम जी ने कहा, मुनिवर, हम आपसे क्या बराबरी करेंगे? हम आपसे सब प्रकार छोटे हैं, उम्र में आपसे छोटे हैं, जाति में आप ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, जाति में छोटे हैं। देखिए ना, हमारा नाम भी आपके नाम से छोटा है। आपका नाम परशुराम है और मेरा नाम केवल राम है। हम आपसे क्या बराबरी करेंगे? लेकिन परशुराम जी का गुस्सा लक्ष्मण जी पे नहीं निकल रहा है, राम जी पे निकल रहा है। लक्ष्मण जी कुछ बोलते हैं तो परशुराम जी, देखो बोल रहा है ये।
राम जी बोले मतलब अपराध वो करे और गुस्सा हम सुने। गुनाह लखन कर रोसु कतहु सुधायहु ते बड़ दोसु। ये जीवन का बहुत बड़ा सूत्र है। देखिए जीवन में सीधा होना चाहिए, से समझ रहे हैं ना, जीवन में सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग उसका दुरुपयोग करने लगे। जो पेड़ बहुत सीधा होता है ना, स्ट्रेट, वो पहले काट दिया जाता है। आप समझ रहे हैं? इसलिए सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए। राम जी कह रहे हैं कि कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। कहीं कहीं सीधा होना भी दोष हो जाता है। हमारे महाराष्ट्र एक कथा सुनाते हैं कि महात्मा एक गांव के बगल से गुजरे सड़क से। तब तक सड़क पर कुछ बच्चे दौड़ते चिल्लाते आए। महात्मा ने पूछा क्या हुआ? बच्चे बोले कि हम लोग उस बगीचे में खेलते हैं, वहां एक सांप आ गया है। सांप, ऑस्ट्रेलिया में सांप मिलता है? हाँ? बहुत ज्यादा। तो न्यूजीलैंड वाला भी यहीं आ गया है का? महाराज जी न्यूजीलैंड में सांप मिलता ही नहीं है, यहां बहुत मिलता है। मैंने क्या मतलब हर 100-150 कदम पर मिलता है? सब जगह नहीं रहता है ना, शहर वहर में। हम लोग जहां रुके हैं वहां नहीं। अब वो काटने के लिए दौड़ रहा है। महात्मा गए, ये समाज को शिक्षा देने के लिए कथा है। महात्मा गए तो सांप ने महात्मा को दंडवत किया। सांप ने कहा महात्मा से कहिए महात्मन क्या आज्ञा है, मैं क्या सेवा करूं? महात्मा ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन करोगे? बोला जो आप कहिए, आप तो महात्मा है, जो कहिएगा पालन करूंगा। महात्मा ने कहा आज के बाद तुम किसी को काटोगे नहीं, प्रॉमिस करो। सांप बोला नहीं काटूंगा। महात्मा चले गए, बच्चे खेलने लगे। 4-5 महीने बाद वो महात्मा फिर उसी रास्ते से गुजरे। तो वहां गए तो उनको याद आया, अरे यहां तो एक सांप था, उसको मैंने उपदेश दिया था, चलूं एक बार मिलूं उससे। गए बगीचे में तो देखे सांप अधमरा पड़ा हुआ है, एकदम अधमरा। महात्मा बोले अरे तुम्हारी ये गति कैसे हो गई? सांप प्रणाम करके बोला सब आपके सत्संग का प्रभाव है, आपकी कृपा प्रभु। बोले क्यों? आपने कहा काटना मत, मैं काटना बंद कर दिया। लोगों के भीतर जो भय था, भय समाप्त हो गया। अब जो आता है वही मार के जाता है। महात्मा बोले मूर्ख हो तुम, मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफुकारने के लिए थोड़ी मना किया था। इतना तो कर ही सकते हो। इसी प्रकार बहुत सीधा नहीं होना चाहिए, भय बना रहना चाहिए। मानस का सूत्र कहता है भय बिनु होई न प्रीत। राम जी कहते हैं, और तो छोड़िए, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। अंत में राम जी को कहना पड़ा मुनिवर पुराना था टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं रघुवंशी हूं, मैं स्वभाव बता रहा हूं, अपने घर की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। रघुवंशियों के सामने युद्ध में यदि काल आकर खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता, युद्ध करता है। हम काल से भी नहीं डरते हैं, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। लेकिन जो राम काल से भी नहीं डरता है, वही राम परशुराम से डरता है, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। और जो ब्राह्मण में श्रद्धा निष्ठा बना करके रखता है प्रभु, वो पूरे जगत में निर्भय होके रहता है। इसलिए मैं आपसे लड़ूंगा नहीं। जब राम जी ने ये बात कही तो परशुराम जी सोचने पर विवश हो, इतना आदर ब्राह्मण का भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। अब ये पता कैसे चलेगा राम जी भगवान है? परशुराम जी को कैसे पता चलेगा राम जी भगवान? उसका एक उपाय है। परशुराम जी के पास एक धनुष है जिसका नाम है अजगौ। क्या नाम है? धनुष समझते हैं ना, धनुष। हाँ, कि डोरी हमेशा नहीं चढ़ी रहती। जो डोरी है धनुष का, एक साइड में बंधा रहता है धनुष से, और उसके बाद वो डोरी पूरी धनुष में लिपटी रहती है। जब समय आता है युद्ध का
तो जो धनुष का स्वामी है वो डोरी निकाल करके धनुष को पकड़ के खींचता है नीचे और अपने हिसाब से उसको चढ़ाता है प्रत्यंचा उस पर। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। परशुराम जी धनुष हाथ में लिए, बोले राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए इसको खींचकर इसकी डोरी चढ़ाइए। परशुराम जी को लगा यदि भगवान होंगे तो चढ़ा देंगे, और जैसे परशुराम जी ने दिया, बाबा कहते हैं देता चापया ही चले गया, देता चापया ही चले गया, राम मन विस्मय भया। मानस में वो धनुष आप ही चली गयऊ लिखा है, अपने आप चला गया, चली गयऊ नहीं, देत चाप आप ही चढ़ी गयऊ। जैसे राम जी ने धनुष पकड़ा, उस धनुष की डोरी प्रत्यंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। और ये दृश्य देखते परशुराम जी समझ गए ये तो भगवान है। 9 बार राम जी की जय जयकार किए हैं और विदा लेकर के चले गए। जाने के बाद सभी लोग चैन की सांस लिए। विश्वामित्र जी ने जनक महाराज धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब अपने घर के अनुसार वंश परंपरा के अनुसार विवाह करने के लिए आप दूत को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे महाराज बारात लेकर दशरथ जी आवे और आप धूमधाम से विवाह करिए। दूत पत्र लेकर अयोध्या पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुंचे दूत रामपुर पावन, है नगर बिलो की सुहावन, हर से नग खबर जनाई, भूप द्वार दिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाए। अयोध्या धाम हर्ष जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। 550 साल लग गए मेरे सरकार को अयोध्या में आते आते। हमारा आपका सौभाग्य है कि हम लोगों के रहते ठाकुर जी आकर के बैठ गए हैं। एक बार जाकर अवश्य दर्शन कर लीजिए। जी गाते थे, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, कनक कनक भवन सिया रघुबर राज बिहारी